पश्चिमी पूर्वोत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण मौसम खुश्क बना रहेगा, पर कुछ खास जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। ये कहानी 10 BC है, बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर कोविड। दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं ना, मेरे 125 करोड़ भाई और बहनों, तो आपको पता चलेगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर हजारों की तादाद में चलते सिरों को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी फैक्ट्री में आ गए। मुश्किल से कोई गाड़ी ऐसी मिलेगी जो किसी खरोच से बच पाई हो। शायद ये वजह भी है कि लोग यहाँ सफेद गाड़ी ही पसंद करते हैं। सफेद रंग में बहुत कुछ छुपाया जा सकता है। खैर, ये सब बातें मिट्टी बराबर थी हमारे इस कहानी के नायक के लिए। भागचंद एक मामूली सा ज्योतिषी हमेशा ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही अपना शिकार फंसाने में लगा रहता। वो लोगों को उनका भविष्य बताता है, पर अपना भविष्य उसे अपने अंधेरे में ही दिखाई देता है। मकान मालिक से सामना करने की हिम्मत नहीं होती। 20 दिन ऊपर हो गए हैं, किराए को वैसे टाल रहा है जैसे सरकार कठिन सवालों को। ऐसा नहीं है कि उसका धंधा हमेशा से ही मंदा रहा हो। स्मार्टफोन के आने से पहले सब ठीक था, पर अब ज्ञान का सारा भंडार अंगूठे में ही समा गया है। अरे पंडित जी, रास्ता घेर कर बैठ जाते हो सारा। अरे पंडित जी, थोड़ा साइड में बैठा करो। साइड में ही तो बैठे भैया, आप ही गिरे हमारे ऊपर आकर। अरे पूरा रास्ता घेर कर बैठे हो। नहीं भैया, हम साइड में ही हैं। अब आप धूमकेतु बनकर हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए। अरे जाओ, सारा मूड खराब कर दिया। जग्गी भी उसी की तरह साथ वाली जगह पर दुकान लगाता था और पेशे से वो लॉटरी बेचता था। अंदाज उसका एकदम अनोखा, शरीर में सफूर्ती और आंखों में चमक। ग्राहक कैसे न फंसता। तो दीजिए ना। हेलो हेलो। हाँ कौशल्या, आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है जी। सब बढ़िया? सब बढ़िया। और घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। हाँ बोलो। वो जो मैं इसलिए फोन किए थे कि हुआ कुछ पैसों का। कौशल्या, कर तो रहे हैं प्रयास। पहले यहाँ का चुकता कर दें, फिर तुम और निपटा देंगे। जी, वो आप ही क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? आमदनी नहीं होता है हमारा सिलाई से, घर का खर्चा है। कौशल्या, ग्राहक नहीं आ रहा है भाई। हम यहाँ अपना खर्चा जग्गी भाई से उधार ले लेके चला रहे हैं। तुम चिंता ना करो, ये हफ्ता तक कुछ ना कुछ भिजवा देंगे, ठीक है? ठीक है। रखो अभी। और हाँ, प्रिया को प्रपोज करने का आज परफेक्ट डे भी है। भाई का लक आज भाई के साथ है भाई। अबे ओ परम ज्ञानी, हाँ। इतना ज्ञान कहाँ से खरीद के ला भाई तू? और कल तो उसके सामने हाय भी नहीं निकली तेरी। अबे वो सब छोड़, ये देख पढ़ क्या लिखा है। क्या है ये? अबे पढ़ना। Gemini people have a great luck today. हाँ। Stay connected with their lovers. हाँ। Lucky color ये येलो। अबे येलो। देख 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 देख, ये देख टोपी भी येलो। लकी टाइम 2:16 PM। और तू मार माया में। ओए, मान गया ये सब? तो मानना ही था ना, लिखा हुआ है इसमें। भाई बड़े बड़े पंडित लोग लिखते हैं इसमें। हाँ। अबे ओ पीले दिखाता हूँ ना, ये सब ये बातें देख, नहीं देख, करते। क्या बोलता रहता है?
लीजिए भागचंद भाई। जग्गी भाई शुक्रिया, चाय नहीं भूलते आप। भागचंद भाई आपके मकान मालिक मिले थे, बड़ा याद कर रहे थे आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? अब कुछ कह रहे थे क्या? भाई मजाक कर रहा हूँ। जग्गी भाई आप सीरियस क्यों जाते हो? मजाक ना हमारी जान ले लेगा किसी दिन। कब से देख रहा हूँ ऐसे गुमसुम बैठे हो, चुपचाप मुंह लटकाए। पता ही है आपको। ओह समझा, धंधा फिर से डाउन। बहुत भाई ज्यादा। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बंद करो यार ये सब, कुछ और देख लो। जग्गी भाई इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? अब आपने कहा है तो एक बार जरूर सोचेंगे, पर फिर से नया धंधा करना। एकदम से कौन कह रहा है भाई, टाइम लो, सोचो। देखो भागचंद भाई आप अपने हो, इसलिए अपना समझ कर समझा रहा हूँ। नहीं जग्गी भाई, जानते हैं आप चिंता करते हैं आप हमारी। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में कुछ। जग्गी भाई अब 200-300 रुपया उधार मिल सकता है क्या? अगले हफ्ते तक पूरा चुकता कर देंगे। इतनी फॉर्मेलिटी करेंगे आप? नहीं जग्गी भाई, फॉर्मेलिटी का बात नहीं है, शर्म आने लगा है हमको बार बार मांगते हुए। लीजिए, रखिए ना। धन्यवाद भाई। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता अरे देना। नहीं शुक्रिया भाई। जग्गी भाई 2-4 दिन से एक बात बार बार दिमाग में चल रही। बताइए। सोचा आपसे बात करेंगे, बुरा मत मानिएगा, पर जैसे हम दोनों का धंधा तो एक ही जैसा है। किस्मत का धंधा, भविष्य दिखाने का धंधा। आप लॉटरी से भविष्य दिखाते हैं और हम अपनी ज्योतिष विद्या से। पर समझ नहीं आ रहा है कि फिर भी आमदनी में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? भागचंद भाई इतने साल धंधा करके ना एक ही चीज समझ में आई है, मैं ना लोगों को सपनों के साथ साथ उनका डर भी दिखाता हूँ। डर? हाँ डर। डर जैसे कि बच्चों की फीस, बेटी की शादी, अस्पताल के खर्चे वगैरह वगैरह। और जब ये बातें सुनकर वो सच में डर जाते हैं, फिर मैं देता हूँ उनको एक उम्मीद। 50 रुपए की लॉटरी से पूरी होने वाली वो उम्मीदें जिससे उनके घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। मतलब जो चीजें वो सिर्फ ख्वाब में ही देख सकते हैं। इसलिए भाई एक आपको सलाह है मेरी, लोगों के ना डर के साथ खेलना सीखो। राम राम भैया। राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये केला कैसे दिया जी? 60 रुपया दर्जन। 1 दर्जन कर दीजिए। जरूर। अरे बागचंद कैसे हो? अरे महेश जी कैसे हैं आप? मैं एकदम तंदुरुस्त जी। अरे भैया 2 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर डालना। अभी लीजिए। आज बहन और बहनोई आ रहे हैं ना, इसलिए खरीदारी हो रहा है। भागचंद इस बार किराया 1 तारीख को दे देना। 2 तारीख को मुझे बहन और बहनोई के साथ उसके लड़के के लिए लड़की देखने जाना है, तो सोचा पहले ही बता दूं, खर्चा होगा ना। जी। कुछ करते हो गया भैया? हाँ जी हाँ दो। जी। ये लीजिए। हाँ लीजिए। ठीक है भागचंद, चलता हूँ। लीजिए भैया। नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। जी। सर 1 मिनट रुकिए सर। सर सुनिए ना सर। सर अगर रुक गए तो आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। मेरे साथ आना है तो तेजी दिखानी होगी। थैंक यू सर। सर माई सेल्फ गोपाल दास, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग सर। ओके, व्हाट इज द केस सर? केस जानने से पहले बहुत कुछ जानना पड़ता है। तुम्हें पहली बस मिस नहीं करनी चाहिए थी। फालतू के पैसे नहीं होते बस पास बनवाने के। बच्चों की फीस जमा होनी है अगले महीने। सरकार एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी और काला पैसा मेरे अंदर ले नहीं पाएगी। सर आपको बॉस और बच्चा की फीस का कैसे मालूम? फोकस, कंसंट्रेशन एंड मोस्टली चारों दिशाओं में ध्यान मिस्टर कुमार। सर आप तो ज्योतिष मालूम होता है, आपको मेरा सरनेम कैसे पता? बस पास तुम्हारी जेब से दिख रहा है, जिससे ये तो पता चलता है कि बस की सवारी करते हो। आते समय कोई पसीना नहीं, जाहिर सी बात है गर्मी में एसी की हवा खाकर आए हो। और जुलाई के महीने में बच्चों की फीस जमा होती है क्वार्टरली के हिसाब से। और मेरा सरनेम? न्यू ज्वाइनिंग, टेक इट। ওই শালা ধাত আমিও একটা বোকা। স্যার স্যার
बागचंद भाई, इतने साल धंधा करके ना एक ही चीज समझ में आई, मैं ना लोगों को सपनों के साथ साथ उनका डर भी दिखाता हूँ। अब तो ज्योतिष मालूम होता है। फोकस, कंसंट्रेशन एंड मोस्ट लाइफ, चारों दिशाओं में ध्यान। हाँ तो हो जाने दो ना झगड़ा। मैं भी तो रोज रोज की चिक से तंग आ गई हूँ। कभी मम्मी के कान भरती है और कभी पापा के, और तुम्हारे सामने तो कितनी सती सावित्री बनती है ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। यार तुम थोड़ा कंट्रोल किया करो, मैं सब जानता हूँ, पुरानी आदत है उसकी। मैं क्या करूँ, मैं फालतू में तुम दोनों के झगड़ों में फंस जाता हूँ। उसकी सुनो या तुम्हारी सुनो। लोगों के ना डर के साथ खेलना सीखो। छोटी बहन होने के नाते तुम मुझसे कुछ समझा भी तो सकते हो ना। अब पिछली बार बताए थे मैंने मम्मी को चिंटू के स्कूल ड्रेस वाली हरकत। थोड़ी सी ड्रेस क्या फट गई मुझसे, क्या बवाल मचाया था उसने, सारा घर सर पे उठा लिया था उस महारानी ने। यार तुम थोड़ा धीरे बोलोगी, आसपास लोग देख रहे हैं। और तुम्हारी नौकरी, उसके लिए भी मुझे ही सुनाती रहती है। पता क्या कहती, राजीव भैया के तो खुद के खर्चे नहीं पूरे होते, फिर पापा से मांगते फिरते हैं। अब तुमने मांग भी लिया तो अपनी तो पापा से मांगा है ना, कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, थोड़ा समझने की तो कोशिश करो, कंट्रोल करो अपने आप पर। अरे मुझे भी तो समझो, मैं भी तो परेशान हूँ। नहीं लग रही नौकरी तो क्या करूँ। देखो मनीषा, बात समझने की कोशिश करो। एक बार ढंग की नौकरी मिल जाए, फिर देखना सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। लो आ गया फोन इस महारानी का। चलो। हेलो, हाँ दीदी, हाँ बस आ ही रहे हैं। हाँ जी। परसों में बुआ जी के घर पे जाना, वहाँ पे जाके कोई तमाशा मत कर देना, ठीक है? तो मैंने पहले कौन सा तमाशा कर दिया? हर बार कोई ना कोई। अरे माफ कीजिएगा पंडित जी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुला राशि वालों का समय अच्छा नहीं चल रहा, ध्यान रखिए। पंडित जी, आपको कैसे पता चला कि मेरी तुला राशि है? देखिए, व्यक्ति के मस्तक और हाथों की रेखाएं ही संपूर्ण जीवन का आईना होती हैं भाई साहब। तो वही रेखाएं बता रही हैं कि आपका जीवन कष्ट से गुजर रहा है। पंडित जी मैं कुछ समझा नहीं। नौकरी का समस्या कब से चल रहा है राजीव जी? जी यही कोई 3 महीने हो गए, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही है। अभी फिलहाल मिलने का कोई आसार भी नहीं है। दरअसल ये सब शुक्र की वजह से हो रहा है। इनका स्वामी शुक्र है। आने वाले 2-3 महीने और भी कष्टकारी हो सकते हैं यदि कोई उपाय ना किया गया तो क्या इसका मतलब नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। जिस प्रकार से मांगलिक दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ से प्रतीकात्मक विवाह किया जाता है और काल सर्प दोष को दूर करने के लिए नाग की चांदी से बनी हुई प्रतिमा को शिव मंदिर में स्थापना करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार आपके दोष को दूर करने के लिए अष्ट धातु से बनी हुई मुद्रिका जो कि अभिमंत्रित की गई हो वो आपको धारण करनी पड़ेगी। उसी से आपकी राशि का स्वामी शुक्र शांत होंगे और आपका जीवन पुनः पटरी पर लौट आएगा। इतना मत सोचिए राजीव जी। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। आपकी वर्तमान समस्याओं का असर आपकी पत्नी के व्यक्तित्व पर भी देखा जा सकता है। यदि आप बुरा ना माने तो इनका हाथ देख सकता हूँ। हाँ। नाम का प्रथम अक्षर माँ। अपने नाम का अंतिम अक्षर बताएंगी? श। मनीषा जी, कुंभ राशि की किसी महिला की वजह से कष्ट में हैं आप। जी ननद है मेरी, कोई उपाय बताइए ना पंडित जी। देखिए, संबंध बिल्कुल मधुर होंगे इस बात का गारंटी तो नहीं लिया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि आपके ग्रह क्लेश को समाप्त किया जाए। उसके अलावा आपके शत्रु आपके सामने कमजोर पड़ जाएं, इस बात का निदान अवश्य है। कुछ कीजिए ना पंडित जी। जी। ओम ओम चंद्र मंत्र ओम श्याम सोमाय नमः। मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रीम भौमाय नमः। ओम चंद्र मंत्र चाम श्याम सोमाय नमः। मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम सोमाय भोगाय नमः। राजीव जी, अष्ट धातु की अभिमंत्रित की गई मुद्रिकाएं हैं। ध्यान रखें, आप दोनों इन्हें केवल अपनी अनामिका में ही धारण करें और जब भी आप इन्हें उतारें तो उतारने के तुरंत बाद गंगा जल से स्नान करवाने के तत्पश्चात आप पूजा वाले स्थान पर ही न रखें। भगवान सब भला करेंगे।
इनकी क्या सेवा है पंडित जी? देखिए, दुखी का दुख दूर हो, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु राजीव जी, आप तो जानते ही हैं कि आजीविका के लिए धन भी आवश्यक है, इसीलिए केवल 501 रुपये प्रति मुद्रिका के हिसाब से आपसे लेंगे। राजीव जी, बुरा ना माने तो एक बात कहें राजीव जी, 501 रुपया ही शुभ होता है, शगुन होता है, इसीलिए बचे हुए 2 रुपये अवश्य दें। ज्योतिष तो सब अंकगणित है, जानते ही हैं आप। जी धन्यवाद। ओ थोड़ी तिगड़म लगाई के भक्ति आ गई रास, अब किस्मत भी ब्राइट ब्राइट है और आमदनी भी है झक्कास। दुख के दिन बीते रे बंधु, अब परम सुख आयो रे। 2 रोटी और 1 लंगोटी से हम आगे बढ़ आयो रे। दुख के दिन बीते रे बंधु, अब परम सुख आयो रे। 2 रोटी और 1 लंगोटी से हम आगे बढ़ आयो रे। भरी रात में निकला सूरज, अरे भरी रात में निकला सूरज, देने सबको महान। बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बात बंधु बात। बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बात बंधु बात। बेटा, समस्या से भागना नहीं है, उसका सामना करना है, ठीक है? आप ये मुद्रिका ले जाइए और अपने माता पिता को पहना दीजिए। ये अंगूठी का चमत्कार आपकी बहू पर भारी पड़ जाएगा, आपकी हर बात मानेगी। अब हमसे छोटे हैं, इसीलिए इस चिंता मुक्ति की सेवा मात्र 1001 रुपये। डर के इस व्यापार में बंधु है अनलिमिटेड स्कोप। मट मैली आत्मा पे लगा ले मंत्रों का ये सो। घिसी पिटी सी जिंदगी अब, अरे घिसी पिटी सी जिंदगी अब दिखे चमचमा। बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बात बंधु बात। बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बन गई बात बंधु, बात बंधु बात। बाकी मुन्ना के एडमिशन का पैसा भेज दिए हैं। हाँ हाँ कौशल्या, हाँ यहाँ सब ठीक ठाक है, वहाँ सब ठीक है। हाँ, अरे चिंता नहीं करो, 2-3 दिन में और पैसा भेज देंगे, ठीक है? इस बैग के बारे में किसको पता लग गया ना, तो अपनी तो वाट है। मैंने तो पहला कही थी, तेरी उस टाइम फटी ना होती ना तो ठा लेंदे बैग ने। इफ तो मकान का मालिक ना बैठा होगा सांप की तरह कुंडली मार के, हैं? तू बताए क्या करे, उसने तो पहले ही शक है हम पे। भाई मैं क्या बताऊं क्या करें, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से छूट गया वो बैग वहां पर। यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। मकान मालिक बैग नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब बिना किराया दिए भागने का प्रयास। कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं समाधान। ओम किस्मतम, ओम बिजनेसम, ओम इज्जतम, नमो नमः। ओम दौलतम, ओम शोहरतम। चिंता चिता समान होती है मेरे दोस्त, समस्या से भागना कोई समाधान नहीं है, आप इसे कह रहा हूँ। नमो बैग को लेकर चिंता में हो और डर है उसका जिसके यहाँ रहते हो। हम सब जानते हैं बालक, मस्तक की रेखाएं झूठ नहीं बोलती। बाबा थोड़ा खुल के बताएंगे? खुल के? समस्या तो मैंने तुम्हें खुल के बता ही दी है, समाधान भी हम तुम्हें देंगे।
पर तुम तो जानते ही हो कि ज्योतिषी के समय और ज्ञान की ही कीमत होती है। आप हमें समाधान बताइए और कीमत की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। जिस झोले को लेकर चिंता में हो उसके और तुम्हारे बीच दीवार बन के बैठा है तुम्हारा मकान मालिक। बोलो सच है कि झूठ? सच। सच सच। और तुम नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता लगे। बिल्कुल सही। समस्या बड़ी है बालक, पर समस्या का समाधान भी होगा। अपना हाथ दिखाओ। तुम नहीं, वो। शनि दोष, शनि भारी है तुम पर। यदि उपाय ना किया गया तो परिस्थितियां और प्रतिकूल हो सकती हैं। ये अभिमंत्रित किया हुआ धागा है, इसे अपने पास रखो और सप्ताह में केवल 2 बार, मंगलवार और शनिवार को धारण करना। समस्या दूर होगी। ये लीजिए। धन्यवाद। कैसे हो पंडित जी? नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कैसा चल रहा है धंधा पानी? ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है। चलिए, कोई जरूरत हो तो बताना। जी जरूर। जब सच में जरूरत थी तो कोई आया नहीं, अब सभी पूछ रहे हैं। आपको कोई समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। राम राम। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीत तिलोक। तेरी लापरवाही की वजह से आज जेल की चक्की पीस रहे होते, पूरे धंधे की वाट लग जाती, समझा? भाई मुझे सच में नहीं मालूम उसे ये सब कैसे पता चला। चल बैठ और आगे ते अपने आँख कान दोनों खुले रखिए, सितारे बिगड़ते देर न लागे।